हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआर एंड ईआर। मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आपने आई होप दोनों वीडियोस देख ली है ना। तो आज प्लेन मिरर खत्म करते हैं, उसके बाद में रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। ओके, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारी आगे की। देखो, ये मैंने सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं जो प्लेन मिरर के अंदर होता है। रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, है ना, कैसे कैसे रे घूमती है, कैसे कैसे। लास्ट टाइम हम एफओवी का बात कर रहे थे। एफओवी पता है ना, फील्ड ऑफ व्यू, है ना। तो एफओवी के बारे में बात कर रहे थे, फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहे थे। और इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि जब भी आपको फील्ड ऑफ व्यू पता करना है तो मिरर के फर्स्ट और लास्ट एंड पे रेज भेज दो और रिफ्लेक्ट करवा दो। रिफ्लेक्टेड जो रेज आएगी वो एरिया आपका एफओवी होगा, मतलब फील्ड ऑफ व्यू होगा, है ना। उसके केस पे फिर हमने एक ये क्वेश्चन भी किया था और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, है ना। यही कहानी थी, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एच हाइट का कितना है। एच हाइट का आपके पास एच हाइट का इंसान है जिसके आई लेवल, जिसकी आंखें स्मॉल एच डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। और ये जो मिरर है वो वॉल पे फिक्स है, इंडिकेट। तो रे डायग्राम इसका बनाना है और उसके बाद में आपको बताना है ही कैन व्यू हिमसेल्फ फुल्ली, मतलब वो अपने आप को पूरा देख सके, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन, दोनों बताना है कि वो कहां पे रखे और कितनी दूर रखे, ठीक है। मतलब कितनी साइज का हो, कहां रखे और कितनी साइज का हो, मतलब वो ग्राउंड से आपको पोजीशन बतानी है एक तो। चलो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका मिरर है, यहाँ पे मिरर है। मान लो आपका जो मिरर है, वो आपका एल लेंथ का है, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन है वो ग्राउंड से वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है। चलो, ये मान लिया सर कि ये वाई डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये वाई डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये वाई और एल पता करनी है, ठीक है। अब ये वाई और एल पता करना है तो वो बोल रहा है कि एक बॉय है जिसकी आई लेवल, तो कितनी पे है, स्मॉल एच पे है, और उसकी टोटल हाइट कितनी है, कैपिटल एच है, ठीक है। तो इतनी साइज का ऑब्जेक्ट इधर बन रहा होगा। अरे इतनी तो साइज का बनेगा ना वापस, इतनी साइज का इतनी दूर बनेगा, है ना। हाँ सर, इतना ही बनेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे रे डायग्राम बनाओ तो आप रे डायग्राम बना पाओगे। देखो, आपका इसका हेड बना दो, इसका हेड, इसकी लास्ट रे कहां से आ रही होगी, इसके हेड से आ रही होगी, और इसके एंड पे भेज दो। और भेजना कहां पे रे आपको, और इसके एक एक रे आपकी इसके एंड से इधर से भेज दो, इसके पांव से भेज दो। तो ये इन रेज को देख ले, मतलब ये रेज इसकी आंखों तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब ये परफेक्टली आपको क्या करेगा, मतलब कंप्लीटली अपनी इमेज देख पा रहा होगा, है ना। और रेज पहुंच कहां रही होगी, रिफ्लेक्टेड रेज पहुंच कहां रही होगी सर, इसकी आंखों तक, है ना। ऐसे पहुंच रही होगी इसकी आंखों तक, यही रेज पहुंच रही होगी इसके पास, है ना। तो इन रेज को आप पीछे बढ़ाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, इस तरीके से आप रेज को पीछे बढ़ाओगे तो आपको, है ना, एक इमेज डायग्राम, मतलब उसकी इमेज दिख जाएगी पर्सन की, ठीक है। तो अब यहां से आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी धीरे धीरे कि इस यहाँ पे किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब देखो, हमने देखा था, अब ये देखो, ये इसका फील्ड व्यू वगैरह सब बन गया, यहां से रे निकली। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको, यहां से रे निकली है ऊपर हेड से, है ना। तो इसकी आंख तक पहुंच गई, और यहां से इसके फुट से रे निकली और इसके पैर पर पहुंच गई। और देखो, मैंने आई बराबर आर लिया है सब जगह, है ना, और इसके फर्स्ट हैंड और लास्ट हैंड पे भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ट्राइंगल्स को, है ना, मैच करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, याद करो, हमने एफओवी सीखा था ना, तो मैंने बोला था कि सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करना। अब आपको पता है ये एच है, तो ये डी डिस्टेंस पे मिलता है हमें, डी डिस्टेंस इक्वल रहती है प्लेन मिरर में, है ना।
तो ये डी डिस्टेंस पे जाके मिल रहा होगा। तो आप यहां पे ढंग से देखो तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। मान लो ये ए था, ये बी था, ठीक है, और ये इसका जो आंखें थी वो सी पे थी, ऐसा मान लो। या फिर ठीक है, ये हाँ चलो सी मान लेते हैं, ये सी है, इसका नाक नहीं है, इसका सी है, ठीक है, ये सी पॉइंट है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा सर, ए डैश बी डैश, इसका हेड बी डैश और इसका सी डैश नाक पे आ जाएगा इसका, है ना, ऐसी बन रही होगी। तो अब आपको आपको सबसे पहले तो निकालना है ये y, ठीक है। तो y किस में आ रहा है, y के लिए सर यहाँ पे मान लो O है, तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है एक, और एक ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, है ना। ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल से सिमिलर है ना, ये भी 90 एंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल है ये दोनों, है ना। तो आप क्या लिखोगे, और एक तो ये, इससे तो आप है ना y निकाल पाओगे, और दूसरा दूसरा आप देख पा रहे होंगे कि ये हाइट दिख रही है आपको, ये टोटल हाइट h ही है। तो यहां पे एक सिमिलर ट्राइंगल और देख पा रहे होंगे आप इस तरीके से, ये ट्राइंगल है और ये छोटा वाला ट्राइंगल यहाँ पे, तो इससे L मिल जाएगी आपको, L और Y तो निकालना था, तो पोजीशन और Y। तो चलो पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला सिमिलर ट्राइंगल लगाओगे आप, तो आप बड़े वाले ट्राइंगल को देखो ध्यान से, तो आपके पास ये ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो आप लिखोगे यहां पे कि सर ट्राइंगल ए बी मतलब इसको ले लो आप, इस पॉइंट को ले लो नाम O, इसको नाम ले लो P और इसको नाम ले लो N, ठीक है। तो आप ट्राइंगल में ट्राइंगल लोगे, छोटा वाला ट्राइंगल ले लो आप, ठीक है। तो छोटा वाला ट्राइंगल लोगे आप, तो आपको देखो दिख रहा होगा यहां पे एक तरह से ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो, तो इसका नाम सी दे देते हैं हम। तो इसको क्या लोगे तुम सर, इसको हम लेंगे ट्राइंगल, इसका सी डैश, तो ये सी डैश आ गया, पी पी एन, और एक सिमिलर है किसके साथ, बड़े वाले ट्राइंगल के साथ, उसकी वैल्यू क्या है सर, सी डैश, ए डैश और बी डैश। देखो दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं सिमिलर, बड़े वाले ट्राइंगल ले लिया हमने, है ना। अब हम इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड उस बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स के बराबर रख सकते हैं, मतलब इसकी साइड्स का रेशियो इस बड़े वाले ट्राइंगल की साइड के रेशियो के बराबर रख सकते हैं। तो इस वाले की साइड क्या है, अच्छा ये साइड कितनी है, ये डी है, देखो यहाँ पे डी है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये सर ये डी और ये 2D हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो आप इसमें किस तरीके से लिख सकते हो, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड क्या लिख सकते हो सर, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड हम लिख सकते हैं कि आपकी परपेंडिकुलर लेंथ लिख लेते हैं पहले, तो परपेंडिकुलर लेंथ है डी अपॉन बेस, बेस क्या है एल है सर। बड़े वाले ट्राइंगल में लेंथ कितनी है सर 2D, और बेस क्या है, बेस आपका हाइट है, कैपिटल एच है, समझे। इसमें मैं ये वाली लेंथ h अपॉन एल कर रहा हूं, मतलब ये h और ये d और ये l, d अपॉन एल। तो इसमें क्या करूंगा, ये 2D डिवाइड बाय कैपिटल H, समझे। तो साइड्स का रेशियो रख सकते हैं, तो यहां पे आपके पास आया d से d कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आई, h की नहीं, हमें l की निकालना था, l की वैल्यू, तो l की वैल्यू कितनी आई h/2, मतलब इंसान अपनी हाइट का हाफ रखेगा, हाफ साइज का मिरर रखेगा तो वो अपनी पूरी शक्ल देख सकता है। अब ये कहां रखेगा, ग्राउंड से कितनी हाइट पे रखना चाहिए वो भी देख लेते हैं। उसके लिए आप सिमिलर ट्राइंगल वापस लो, तो यहां पे मैंने बताया था कि एक सिमिलर ट्राइंगल ये लेना है, एक ये वाला और एक छोटा वाला ये, तो इसमें y आ जाएगा, है ना। तो छोटा वाला ट्राइंगल देखो कौन कौन सा, नाम दे दो इनको सर, ए सी और ए डैश, ए सी ए डैश,
एंड सिमिलर है किसके साथ, इसके साथ, ओ पी एडेस के साथ सिमिलर है इसके साथ, ठीक है। तो आप लिखोगे सर इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो, देखो इसका परपेंडिकुलर का डिवाइड में 2d और इसमें परपेंडिकुलर y और इसमें d, इनका रेशियो बराबर होगा। तो आप रख सकते हो सर इसका रेशियो आएगा आपका h। तो यहाँ पे देखो c डैश कहां से ले रहे हैं हम, यहां से ले रहे हैं, यहां से c, इसका मतलब ये आई टी लेंगे इसमें स्मॉल h, जो उसकी आई पोजीशन है, आई की पोजीशन स्मॉल h पे, है ना। तो h अपॉन क्या लेंगे, h अपॉन 2d और इधर y अपॉन d, छोटे वाले ट्रायंगल में, है ना। तो यहां पे डी डी कट जाएगा तो आपका y क्या आ गया सर, y आ गया h अपॉन 2, समझ गए। और ये स्मॉल h कैपिटल H दे रखा था हमें। तो ध्यान रखना मिरर तो किस साइज का, हाँ भाई बताओ, मिरर तो किस साइज का, आदमी की कंप्लीट हाइट का आधा, ठीक है। मान लो आप 10 फीट के हो तो आपको अपनी शक्ल देखनी है, तो आपको कितने कितने मिरर की, कितनी लेंथ का मिरर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसकी हाफ लेंथ का, मतलब 5 फीट का मिरर होगा तब आप अपनी पूरी शक्ल देख सकते हो। और कहां पे रखे, आपकी आंखों की पोजीशन कहां पे है, ग्राउंड से। मान लो आपकी आंखों की पोजीशन है ग्राउंड से, मतलब फ्लोर से, फॉर एग्जाम्पल मान लो 6 फीट के इंसान होते हैं, तो 6 फीट का इंसान है तो उसको मिरर की कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 3 फीट की, 3 फीट के मिरर की, है ना। और अब उसके बाद में आप सोचो उसको रखना कहां पर है, कितनी ऊपर रखे हाइट नीचे से। तो आप मान लो आपकी जो आंखें हैं वो 5 फुट 6 इंच पे है, 6 फीट के इंसान में 5 फुट 6 इंच पे उसकी आंखें हैं, ठीक है। और तो ऊपर का सिर है उसका। तो आंखों की पोजीशन कहां से है, उसके पैरों से 5 फुट 6 इंच पे। तो मतलब 5 फुट 6 इंच का आधा, मतलब आंखों की पोजीशन का आधा पोजीशन दिखाएगी कि कहां पे रखे हम। मतलब 5.6 का आधा कितना हुआ, 2.8, मतलब 2.8 मीटर ऊपर रखोगे ग्राउंड से, समझ गए। मतलब ये मानो ये 2.8 रख रहे हो आप, और साइज कितना रख रहे हो सर, 3 फीट, समझ गए। तब जाके सॉल्व होगा आपका प्रॉब्लम, कि आप पूरी शक्ल भी देख पाओगे, कंप्लीटली अपने आप को देख सकते हो कि कहां पे रखे, 2.8 पे, और कितनी साइज का रखे, 3 फीट का मिरर लाना पड़ेगा आपको, समझ गए। ओके, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कंक्लूजन है, कंक्लूजन इसी कॉन्सेप्ट का यही निकल के आया है हमारे पास, कि जो मिरर की साइज होनी चाहिए वो इंसान की हाइट का आधा होना चाहिए, और जो हाइट होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए, वो आंख की आई पोजीशन का हाफ होना चाहिए, समझ गए। चलो, तो वो अपनी पूरी शक्ल देख पाएगा, ये कॉन्सेप्ट था, समझे। यस सर, अच्छे से समझ गए सर। चलो भूलना मत, है ना, कभी अपने घर में कांच लगाओ तो इतना ही लगाना, ध्यान रखना, ठीक है। पूरी शक्ल देखना है तो अपनी हाइट का आधा मिरर लगा लेना, अपनी आधी मिरर की साइज का, और पोजीशन भी ध्यान रखना कि कितनी हाइट पे लगाए हम। चलो आओ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसा एक आदमी खड़ा है एक दीवार और मिरर के बीच में, मिरर से x डिस्टेंस पे है, और जो मिरर है वो दीवार से d डिस्टेंस पे है, और स्मॉल h हाइट की दीवार है वो, ठीक है। तो वो चाहता है फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर और रिक्वायर्ड द, ठीक है, हाइट, मिनिमम हाइट चाहिए मिरर की, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड मिरर इज डी। अच्छा वो दे रखा है, उसकी डिटेल दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या निकालना है, और तो कुछ नहीं, बस यही दे रखा है, एक्स डी दे रखा है, एच दे रखा है। तो सोचो, आप करो एक बार, ट्राई करो पोज करके, ट्राई करो। तो अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे करना है, मैंने आपको फील्ड व्यू का कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। तो उसी की हेल्प लेना है। देखो पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमें यह पता था कि मिरर की वो खुद की इमेज देख रहा था, है ना। इस बार आपका जो मिरर है वो मान लीजिए आपने मिरर लगा दिया यहाँ पे इतना,
मान लो ये लगा दिया आपने दीवार पे इतनी साइड का, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे होंगे, आप इस दीवार का पैर देखोगे, ये पहुंचेगा कहां पे, आपकी आंखों पर, इसकी रे, पैर की रे। मैंने वो भी तो वहां पे तो वही करता था, उसके सिर की फर्स्ट रे और उसके पांव की फर्स्ट रे, लास्ट रे, वो अपनी आंखों पे पहुंचा रहा था। और फिर इक्विलेटरल अपने कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल ढूंढ रहे थे हम, है ना। वैसा ही काम करना है वापस। तो यहां पे वापस देखो, इसका, इसकी रे किधर जाएगी, ऐसे, और इसकी पहुंचाना कहां पे, आंखों पर, पहुंच गई। इतनी साइज का ये देख पा रहा होगा, मतलब इतनी डिस्टेंस पर, जितना डी है ना ये डिस्टेंस आपका, इतनी डिस्टेंस पे आप इसकी दीवार की फोटो खींचोगे, है ना। तो मान लीजिए आपकी जो दीवार है वो यहां पे ऐसे बन गई, इस तरीके से। तो ये रे आपने बढ़ाई होगी तभी तो बनी होगी, है ना। इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रेज है आपकी, है ना। रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाएंगे तभी तो मिलेगी आपको। तो इस तरीके से ये रे आ रही थी इधर और ये रे जा रही है, आंखों पर पहुंच गई। तो ये, अच्छा ये डी डिस्टेंस पे बनेगा आपका, हाँ ये आपको पता है। चलिए, तो ये देखो यहां पे, आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो अब यहां से कुछ चीजें समझ समझ लेते हैं हम। हमें एक तो ये पता कर रहा है कि इसकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए, तो पोजीशन और पोजीशन तो खैर तुम पता ही कर लोगे, है ना। चलो इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी थी, है ना, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, ये निकालना था हमें, ये वाई निकालना था, या एल मान लो इसको, ठीक है। तो अब देखो सिमिलर ट्रायंगल कहां पे दिख रहे हैं आपको, सिमिलर ट्रायंगल कहां पे मिल रहे हैं आपको, देखो 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 देखो, ये छोटा सा एक ट्रायंगल, ये वाला एक बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या सिमिलर है ना। तो आप इसी के बीच में लगा दो सिंपल, इसके और इसके बीच में, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x प्लस डी, इसकी y है और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी h, इमेज की हाइट, और ये तो h हाइट का ही होगा ना, है ना, ये तो h हाइट का होगा। तो आप ट्रायंगल कौन सा लोगे, बताओ बताओ बताओ, ट्रायंगल कौन सा लोगे, नाम दे देते हैं सर इसको, ये इसको नाम दे दिया सर a, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e। तो सिमिलर ट्रायंगल लेंगे सर ए बी सी, और सिमिलर किससे हैं, ए डी ई से। ठीक है, अभी नीचे वाला पोजीशन के लिए लेंगे, अभी हम मिरर की इमेज निकाल रहे हैं ना, साइज निकाल रहे हैं कि इसकी मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम तो कुछ भी हो, मिनिमम देखना है, कंप्लीट पूरी वॉल को देखना है, तो है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी x, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो बेस डिस्टेंस कितनी है, y मिनिमम। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसको क्या लिखेंगे सर, x और d, x प्लस डी, और बेस पर बेस वाली साइड कितनी है, h, है ना। तो आप लिख दोगे यहां पे कि x प्लस डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x प्लस डी डिवाइड बाई बेस डिस्टेंस h, समझ गए। तो यहां पे y मिनिमम निकल के आ जाएगा आपका, y मिनिमम, इसको घुमा दो और क्या है, तो x प्लस h अपॉन h, ये डिस्टेंस आएगी आपकी मिनिमम, समझे। अच्छा वो पूछ ले सर पोजीशन क्या होगी, अरे तो पोजीशन तो सिमिलर वही है, मान लो ये पोजीशन पूछ लिया, इसको दे देते हैं हम z नाम दे देते हैं, ठीक है, कि ये z नाम है इसका। अब ये z नाम है, तो इस ट्राइंगल में यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल ले लो वापस, सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से लोगे, ये वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल से सिमिलर है ना। तो इस इंसान की हाइट वही आंखों की हाइट, और ये, तो आप पोजीशन भी बता सकते हो कैसे, सर यहां पे हम ट्राइंगल ले लेंगे, इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई, इसका नाम दे दो एफ,
और इसका नाम दे दो F, इसका नाम दे दो G। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो मैं व्हाइट से बना देता हूं कि एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको। सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल ढूंढने हैं आपको। तो इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में मैं वैल्यूज लेता हूं, ठीक है। तो देखो बड़े वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, इसके बीच में लिख देता हूं मैं, यहाँ पे जगह नहीं है अपने पास। तो A F E, देखो ढंग से A F कहां पे है और E कहां पर है, सिमिलर है किससे, इस वाले से। ये क्या है, C G, तो ट्राइंगल CGE, है ना। अब इसकी हाइट क्या थी, आंखों की, इसकी आंखों की मान लो पोजीशन स्मॉल h दे रखा है, या इंसान की हाइट दे रखा है कुछ h, है ना। तो आप लिख पाओगे कि सर h अपॉन x प्लस डी इक्वल टू z अपॉन डी। तो z लिख पाओगे यहां से आप कि आंखों की हाइट या फिर इंसान की हाइट मल्टीप्लाई डी अपॉन एक्स प्लस डी। तो काम सिर्फ आपको ये करना है कि रे चलानी है, ऑब्जेक्ट से रे निकालनी है, ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचानी है, और फर्स्ट रे लास्ट रे का बनाना है। जैसे पीछे बढ़ाओगे इमेज बन जाएगी, और उनको ढंग से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलर ट्राइंगल मिल रहे होंगे। सिमिलर ट्राइंगल वाली कंडीशन लगानी है, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, चलिए तो अब देखिए अपने पास वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो वेलोसिटी वाले में आपको सिर्फ दो टाइप के केसेस मिलेंगे प्लेन मिरर के। एक तो प्लेन मिरर की तरफ आ रहा होगा, एक प्लेन मिरर के पैरेलली ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो दो टाइप के केसेस पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो पहला केस, जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा हो, मतलब आप यहाँ पे मान लो मिरर है आपकी तरफ ही आ रहा हो, है ना, तो आपकी इमेज क्या होगी, इमेज भी मिरर की तरफ ही भागेगी। मान लो ऑब्जेक्ट इमेज मिरर से दूर भाग रहा है, तो आपकी इमेज भी मिरर से दूर भागेगी। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मतलब इसका आपको यदि निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है इसकी, तो आप क्या करोगे, सिंपल, सर यहाँ से हमें डिस्टेंस पता है, यहाँ से हमें डिस्टेंस पता है सर, डी डिस्टेंस है ना। या फिर इसको जैसे नीचे लिखा हुआ है एक्स एक्स ओ एम, एक्स ओ एम का मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना। तो उतनी ये डिस्टेंस होती है, याद हो तो आपको ये लिखेंगे क्या, एक्स आई एम, है ना। मान लीजिए अभी जैसे, वैसे तो यहाँ पे डायरेक्शन हम ऐसे मान रहे हैं जैसे कि इधर वीओ जा रहा है, मान लो इधर वीओ डायरेक्शन है और इधर ही मान लो वी आई डायरेक्शन है, वो अपने आप ही ना बाद में विथ वैल्यू निकल के आ जाएगी। और ये मिरर भी ना चल रहा है ऐसे मान लो, ठीक है, मिरर भी चल रहा है, हो सकता है मिरर रेस्ट में हो, हम तो मिरर को मान लेते हैं कि मिरर भी चल रहा है ना। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर में परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो इक्वल रहती है, बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे, सर एक्स ओ एम वो बराबर रहेगी किसके, सर माइनस एक्स आई एम के। मतलब इधर की साइड पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर की साइड नेगेटिव मानना पड़ेगा, है ना। जैसे इसने इधर की साइड नेगेटिव मान लिया, जिधर ऑब्जेक्ट जिधर इमेज थी हमारी, ठीक है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल है। तो आप क्या लिखोगे, मान लो इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़े आपको, तो आप क्या लिखोगे, सर इसका डिफ्रेंशिएट करें हम, तो हम लिखेंगे कि डी एक्स ओम अपॉन डी एक्स टी इक्वल टू माइनस डी एक्स आई एम अपॉन डी टी, है ना। इसको ओपन करो, ये क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस है। मान लो मिरर भी चल रहा है, मिरर रेस्ट पे रहता तो ठीक है, एम अपना 0 0 पे रहता, लेकिन मिरर भी चल रहा है, तो इसको ओपन करोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सर डी एक्स ओ अपॉन डी टी माइनस डी एक्स एम अपॉन डी टी इक्वल टू में माइनस में, इसमें इसका ओपन करोगे रिलेटिव में, इसमें ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, सर डी एक्स आई अपॉन डी टी, और यहाँ पे लिखोगे डी एक्स एम अपॉन डी टी, है ना, रिलेटिव के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो अब तुम ध्यान से देखो dx अपॉन dt क्या होता था, वेलोसिटी, है ना। तो ये किसकी वेलोसिटी हो गई, ये किसकी वेलोसिटी हो गई, dx अपॉन डी, सर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, है ना, dx m अपॉन dxt। तो ये m किसको दिखा रहा है, मिरर को, तो मिरर की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये मिरर की वेलोसिटी आ गई है। ये
ये किसकी वेलोसिटी है, डी एक्स आई, आई मतलब इमेज, इमेज की वेलोसिटी आ गई। और ये किसकी वेलोसिटी है सर, ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं कि सर ये हमारी आई वी ओ है ना, और ये आई सर वी आई वी एम, ये आया माइनस, सर ये आया वी आई, और ये आया, बताओ ये क्या आया सर, माइनस माइनस प्लस वी एम, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अब हमें वी आई निकालना था, वी आई निकालना था तो क्या लिखोगे, मान लो इमेज की वेलोसिटी निकालना है आपको, तो क्या लिखोगे, ये 2vm इधर भेज दो, तो 2vm माइनस वी ओ, ये लिखोगे आप। याद रखना 2vm, 2vm मतलब मिरर की वेलोसिटी का डबल करो और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस कर दो, तो आपको इमेज की वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मिरर क्या है, मिरर रेस्ट पे है, मतलब रुका हुआ है, तो ऑब्जेक्ट मान लो 10 की स्पीड से इधर आ रहा है ना, तो आपकी इमेज का क्या होगा, बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी तो इस फॉर्मूले में हम पुट करें तो सर वी आई इक्वल टू, सर ये तो जीरो हो गया, 2 × 0, मिरर तो कहीं चल ही नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट चल रहा है सर, ऑब्जेक्ट किससे चल रहा है, 10 से, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वी आई क्या आई देखो, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो माइनस का साइन है ना, ये दिखा रहा है आपका कि ये किधर जा रहा है, ये आपका इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये ध्यान रखना, 10 मीटर पर सेकेंड इधर, मतलब वो मिरर की तरफ ही आ रहा होगा। ये देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये किधर जा रहा है, ये मिरर की तरफ ही जा रहा है, समझे, समझ गए क्या, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, फॉर्मूले में रखा है ना, कर लोगे ऐसा, हाँ सर कर लेंगे ऐसा। चलो ये है आपका मिरर। अब एक केस ही है, ये कौन सा केस था, जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट आए तो इमेज इसकी भी वेलोसिटी आएगी कैसे न कैसे, मैंने विथ डायरेक्शन ही रखना है, ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला रखे ना हम, जो फॉर्मूला वी आई पढ़े हैं, इसमें विथ डायरेक्शन साइन रखना, हमने एक डायरेक्शन में सारी वेलोसिटीज मान रखी है, समझ गए, तो प्लस माइनस करना आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे वेक्टर लगाया मतलब डायरेक्शन के साथ रखना है, वी आई इक्वल टू टी 2vm माइनस 2vm, यहाँ पे क्या आता था पहले, vm आता था आपका, ध्यान रखना 2vm माइनस वी ओ, समझ गए, अरे समझ गए क्या, हाँ सर समझ गए, ये फॉर्मूला समझ गए, ठीक है। जो मेरी खोपड़ी के ऊपर लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, याद रह जाएगा, यस सर। ये कब, जब आप मिरर में पैरेलली चल रहे हो, मतलब मिरर के सामने आ रहे हो। दूसरा केस है, मान लो आपका मिरर ऐसा ही है, अपनी जगह है मिरर, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट पैरेलली चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी वी ओ, तो इसकी वेलोसिटी वी आई, ठीक है, तो वी ओ और वी आई, ओके, चलो ठीक है भाई, ये हो जाएगा क्या। अब देखो यहां पे जो डिस्टेंस है, यहां पे जो डिस्टेंस है वो क्या चेंज हो रही है क्या, नहीं, इसका मतलब, इसका मतलब ये होगा कि आप किसी भी प्लेन मिरर के पैरेलल में चलते हो ना, तो उसकी जो वेलोसिटी आपकी है ना, वही आपकी इमेज की वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रही। अरे ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये तो चेंज ही नहीं हो रही, इसको डी 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 बोल दो या फिर डी डी बोल दो, डी डी अपॉन डी टी, डी मतलब डिस्टेंस है, डी मतलब डिफरेंशिएशन का है, तो वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो डी अपॉन डी टी क्या होगा आपका, जीरो रहेगा, है ना। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, ध्यान रखना, समझ गए। तो v जो वी आई है वो वी ओ ही रहेगी और सेम डायरेक्शन में रहेगा, वी आई बराबर वी ओ रहेगा, जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी उसकी रहेगी, ठीक है। मान लो मिरर भी चलने लग जाए तो
मिरर पैरेलल चल रहा है तो ठीक है, और यदि ऐसे चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी तो फिर भी उतनी रहेगी, क्योंकि वो पास में आ जाएगा, और क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो तब भी कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। चलो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपके पास, अब मैंने पहले जो आपको फॉर्मूला बताया था ना, वो फॉर्मूला आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था सारी चीज, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज डालेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे हमें हमारा फॉर्मूला था सर, वी आई इक्वल टू 2 VM माइनस VO, ये था, और यही था ना। हाँ सर। तो अब बताइए, और डायरेक्शन हम सब पॉजिटिव माने थे उस टाइम। अब तुम डायरेक्शन रख रहे हो तो साइन के साथ रखना। हमने एक डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रखा था, ठीक है। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या पॉजिटिव मान लेता हूं इधर, ठीक है। अब ये क्या है, ये मिरर का है, तो ये VM है, ओके। तो VI क्या आ जाएगा बताओ, VI साइन के साथ निकल के आ जाएगा। हमने पॉजिटिव एक्स एक्सेस को, मतलब इधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है। तो VO, ये आपका VO है, वो आपका VM है। तो 2 VM, अच्छा VM आपका नेगेटिव है क्या? हाँ, आपका VM नेगेटिव है, तो नेगेटिव का माइनस का 1 आ गया, फिर माइनस VO, VO आपका कितना है 2, वो 2 पॉजिटिव ही है। तो ये कितना है, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4, तो VI आ गया आपका माइनस का 4। मतलब जो भी आपकी इमेज आएगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, और कितनी रहेगी, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या? हाँ सर, समझ गए सर। ये ध्यान रखना, डायरेक्शन के साथ रखा मैंने, क्योंकि VI की डायरेक्शन किधर है, अपोजिट। VO की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, इसलिए माइनस का 1 रखा है मैंने, ओके। तो विथ साइन रखोगे, ध्यान रखना, तो माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड विथ साइन आ जाएगी अपने आप ही। जो भी VI आएगा ना वो साइन के साथ आएगा, ठीक है। चलो ये आप देख लियो। अभी मान लीजिए ये है ना, तो इसमें 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और मिरर भी आपका 1 मीटर की स्पीड से जा रहा है। अरे तो वर्टिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्टिकल में तो आपकी इमेज भी उतने से ही जाएगी, क्योंकि मिरर चल रहा है रुका हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आप बिल्डिंग के सामने चल रहे हो तो भी आपकी इमेज उसी स्पीड से चल रही होगी, और आप किसी चलती हुई बस में एकदम जिसके कांच लगे हो पूरी बस पे, वो चल रही है, तो उसमें जो इमेज बन रही है वो भी तो आपकी स्पीड से चल रही है। उससे मिरर पे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी स्पीड से, क्योंकि पैरेलल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस तो फिक्स ही है, ये तो चेंज ही नहीं हो रही। मतलब ये 2 से जा रहा है तो ये भी 2 से जाएगा। हमें पैरेलल ही पता है, VI बराबर VO ही रहता है, और डायरेक्शन भी सेम रहती है। तो VI क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2, सर 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। समझ गए? यस सर, समझ गए सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये बताओ, सर टेढ़ा क्वेश्चन है, ये टेढ़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट आते हैं तो कर लोगे। देखो तुम इन कॉन्सेप्ट को कैसे करोगे सर, ये तो एंगल में आ गए, एंगल में आ गए तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तोड़ लो, वर्टिकल तोड़ लो, हॉरिजॉन्टल तोड़ लो। अच्छा, तो इसका देखो, पहले इसकी वेलोसिटी तोड़ते हैं हम, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इधर कितनी आएगी बताओ, बताओ 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 बताओ। सर 5 को कोस 37 इधर आएगा, अरे 5 cos 37 इधर आएगा, और 5 sin 37 इधर आएगा, है ना। ऊपर मिरर की भी तोड़ लो, मिरर इधर कितना आएगा, सर इधर 10 cos 53 आएगा, और इधर 10 sin 53 आएगा, है ना। तो अब मिरर की वेलोसिटीज इनको भूल जाओ, और इनको देखो कि सर मिरर इधर 10, जो मिरर की वेलोसिटी थी वो इधर की डायरेक्शन थी, कितनी थी, और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इधर 5 cos 37, तो 5 cos 37 5 इंटू 4/5, मतलब 4 आ गई। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा सर 3,
ऊपर देखो साइन 53, साइन 53 4/5 2 4 2 4 4 4 4 2 8, ये आ गया 8, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, करके देख लेना, मैंने वैल्यूज लिख दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट इसमें कितने से चल रहा है सर, इसमें चल रहा है ये 4 से, 4 मीटर पर सेकंड ऐसे है। ठीक है, और पैरेलली देखे तो हम सर, पैरेलली देखे तो हम, आप पैरेलली देखोगे तो ये जा रहा है 3 से और मिरर जा रहा है 8 से। अब दिख रहा है दो कॉम्बिनेशन आ गए। हाँ, तो बताओ इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी आई का फॉर्मूला लगाओगे सर 2vm माइनस vo, है ना, तो ये किस में, एक्स डायरेक्शन में, तो वी आई एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा आपका, वेलोसिटी का डबल। तो वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी है इधर कितनी थी हॉरिजॉन्टल में, 6 थी सर, तो 6 थी, तो 6 का डबल। अब उल्टी डायरेक्शन में तो 2 इंटू माइनस 6 और माइनस वीओ है आपका 4, तो कितना आ गया सर, ये आ गया माइनस का 6, माइनस का 12, माइनस का 12 और 4 सर, माइनस का 12 और 4 माइनस का 16 आ गया, 16 मीटर पर सेकंड रहेगी इसकी वेलोसिटी। अच्छा, पैरेलली देख लो, वी आई वाई में सर वो तो ऑब्जेक्ट के बराबर ही होती थी, है ना, बिल्कुल। तो वी आई पैरेलली कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 है तो ये भी सर 3 से ही जाएगा, इसमें तो मिरर की कितनी है उससे फर्क ही नहीं पड़ता था, सही बात है, तो सर 3 आ जाएगा इसकी भी, समझ गए। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 16 और ये प्लस का 3, इसका मतलब क्या दिखा रहा है ये, तो आपकी जो इमेज होगी वो इधर आ रही होगी और कितने से जा रही होगी, इधर तो 16 से और ऊपर 3 से, समझ गए। तो रिजल्टेंट हमारा इधर की तरफ आ रहा होगा, वी आई कितना आएगा सर, वी आई नेट लिख सकते हैं हम, कैसे लिखोगे सर, रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारी आ जाएगी 256 प्लस 9, 256 और 9 आ जाएगा सर, कितना आता है टोटल सर, 256 में 9 ऐड करते हैं तो कितना आता है बच्चों सर, 56 और 65 आ जाता है सर 265, समझ गए। जितना वैल्यू बताना बता दो, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर वेक्टर फॉर्म में भी पूछ सकता है तो बता दोगे तुम कि सर 6i कैप माइनस 6i कैप और प्लस 3j कैप, ऐसे भी बता सकते हो, जैसी मर्जी है बता दो, समझ गए। हाँ सर, चलो चलो चलो, अब आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि दो मिरर होंगे, दोनों मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, मान लो रिफ्लेक्शन फर्स्ट इससे हो रहा है तो इतनी डिस्टेंस पे जाके इमेज बनेगी, है ना, वो इमेज इस ऑब्जेक्ट के, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी, है ना, और इसकी फर्स्ट इमेज इधर भी बनेगी, तो इसकी जो फर्स्ट इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी, है ना, फिर इसकी इमेज उधर जाके बनेगी, है ना, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन चलता रहता है ना, हर किसी की इमेज हर किसी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सही बात है ना। मतलब कैसे होगा देखो ऐसे, बाकी तो करने का हम तरीका सीख लेंगे कि दो मिरर है और दो मिरर के लिए ये लाइन है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है इस जगह, तो देखो इसमें मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका, इसकी फर्स्ट इमेज तो रह गई और ये फर्स्ट इमेज आ गई, ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट था, इस मिरर की वजह से, मिरर 1 की वजह से I1 आई आपकी, है ना, और इधर भी आई होगी, इधर भी उतनी आई होगी ना, हाँ भाई उतनी आई होगी, और दूसरा मान लो इसकी वजह से व्हाइट में बनाते हैं, इस वाले मिरर की वजह से M2 की वजह से आपका यहाँ पे बनी होगी इमेज,
है ना, आपकी I1 डैश ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो I1 डैश है ना, अब ये मान लो ये x डिस्टेंस पे थी, तो ये भी x डिस्टेंस पे थी, और ये y डिस्टेंस पे बनी, तो ये भी y डिस्टेंस पे बनी होगी, है ना, है ना। अब ये बताओ, इसकी ये वाली जो इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रही, यहां से रह जाएगी, है ना, उतनी दूर जाके उधर जाके बन रही होगी इमेज। और ऐसे ही ये वाली जो इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रही, कर रही है, मतलब इतनी दूर जाके एक इमेज बन रही होगी इसकी, उसको I2 बोल देंगे हम, है ना। फिर वो जो इधर आई आपका आई डैश बना था या I2 बना था इधर, वो वापस इसके लिए मिरर का काम करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये वाली जो इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ऐसे मल्टीपल चलता रहता है। आपने भी कभी है ना, आप लड़के हो या लड़की हो, जो भी, आप जब भी है ना बार्बर की दुकान में जाते हो तो आपको दिखता होगा ना, पीछे मिरर है इधर मिरर है, तो आप अपनी शक्ल ऐसे देखते होंगे, तो इन्फानाइट मिरर बन रही होती है आपकी, है ना, इमेजेस बन रही होती है इन्फानाइट। तो ऐसा क्यों होता है, वो यही है कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना कि आपकी इमेज उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें नंबर ऑफ इन्फानाइट इमेजेस दिखती है, ठीक है। तो अब इनके बीच के डिस्टेंस डिस्टेंस निकालने के लिए या फिर एंगल वगैरह निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो पैरेलल में तो एंगल निकालना पड़ता नहीं है ना। यदि मिरर आपके इंक्लाइन हो तो एंगल वेंगल निकालना पड़ता है या नंबर ऑफ इमेजेस निकालना पड़ता है, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन आता है। अब तुम ऐसे एक एक काउंट करते रहो, भाई हाँ सर 10 पे गया, उधर भी 10 पे गया, उधर 20 पे गया, उधर भी, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसका एक मेथड होता है जिसको क्रिस क्रैस मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो वो मेथड क्या होता है, देखो, उस मेथड को समझने के लिए आप दिमाग से काम करना। दो टॉपिक और रहे अपने, प्लेन मिरर खत्म फिर, ठीक है। तो देखो, तो आपका जो ये फर्स्ट, इसकी फर्स्ट इमेज किधर बनेगी, इधर, और कितनी दूर बनेगी, 2 सेंटीमीटर, और इसकी फर्स्ट इमेज किधर बनेगी, इधर, वो कितनी दूर बनेगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम M1 इधर ले रखे हैं, M2 इधर ले रखे हैं, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट इमेज की पोजीशन यहाँ पे बताओ, और इसकी फर्स्ट इमेज की पोजीशन यहाँ पे बताओ, ठीक है। तो M1 की फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट इमेज 3 सेंटीमीटर पे बनेगी, और इसकी कहाँ पे बनेगी, 2 सेंटीमीटर पे बनेगी। ये ऐसा तरीका है, बस लिख लो, पहली पहली इमेज लिख लो, ये सर 3 पे बनेगी और ये सर 2 पे बनेगी, ठीक है। ये इसको आई डैश बोल देते हैं और इसको I1 बोल देते हैं, I1 और I1 डैश, ठीक है। तो आई डैश वाली, इसका मतलब डैश वाली कौन सी इमेजेस है आपकी, M1 वाली। अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है, सर इन दोनों मिरर के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो वो 5 ऐसे लिखो और ऐसे क्रॉस चलाते जाओ। अब इनको है ना 5 से ऐड करते जाओ, देखो 5 और 3 कितना हुआ, 8, और ये कितना हुआ सर, 5 और 2 7, फिर 5 से ऐड करते जाओ, ठीक है। तो ये 5 और 2, अच्छा ये 7 हो गया था, ठीक है। 5 और 7 और 5 सर ये 12, और ये 5 और ये 5 और 8, 5 और 8 सर 13, फिर ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, बस करते जाओ, जितनी इमेजेस पूछा है ना उतनी बनाते जाओ। सर 12 और 5 सर 17, और 13 और 5 सर 18, ऐसे मिलती जाएगी आपको इमेजेस। अच्छा, तो आपको कौन सी देखनी थी, यहाँ पे देखो, थर्ड इमेज ऑफ M1 की थर्ड इमेज कौन सी है, ये फर्स्ट थी सर, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये थर्ड थी, ये थर्ड इमेज थी किसकी, M1 की। और सेकंड इमेज ऑफ M2, सेकंड इमेज ऑफ M2, सेकंड इमेज ऑफ M2, सेकंड सेकंड सेकंड, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, ये सेकंड थी, ये सेकंड इमेज ऑफ M2 थी, ठीक है। तो इनके इनके बीच की डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। अरे तो दिख गया यहाँ पे, ये लो, ये तो कितनी है सर, ये 7 है, और ये 12 है, बीच का डिफरेंस सर 5 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस ही तो चाहिए,
ये लो भाई, आपको ये बीच का डिस्टेंस पता चल गया आपको, सिंपल। वो इमेज के बारे में पूछे, इमेज की कौन सी इमेज कहाँ बनी है बता दो। ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये M1 की बन रही है और ये M2 की बन रही है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे बनती जाएगी, बनाते जाओ, जो पूछना पूछो। डिफरेंस कितना आया? 7 और 5 12, 12 12 24, 24 मीटर इसका आंसर आ गया, सेंटीमीटर। समझ गए? हाँ सर, समझ गए सर। तो क्रिस क्रैश मेथड है, ऐसे बस जो डिफरेंस है ना बीच का, वो बीच में रखते जाओ और प्लस करते जाओ, इसको इससे इधर, इसको इससे ऐसे, क्रॉस में करना, ध्यान रखना। लेकिन समझ गए कैसे? जैसे 3 को 5 से प्लस किया तो लिखा मैंने 8, ठीक है। यहाँ पे 2 को 5 से ऐड किया तो लिखा 7, 7 को 5 से ऐड किया तो लिखा 12, और 8 को 5 से ऐड किया तो लिखा मैंने 13। ऐसे चलेगा, डायगोनली ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे। चलो, अब आता है इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालना। मान लीजिए 2 प्लेन मिरर है आपके पास, 2 प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल आपका थीटा है। ओके जी सर, एंगल थीटा है। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है, तो आप पहले तो m पता करो। m मतलब m नंबर, m नंबर क्या है वो मैं बताता हूं अभी। तो m पता कैसे करेंगे सर? ये जो एंगल है ना यहाँ पे थीटा, इस थीटा का डिवाइड दे देंगे हम 360 में, तो आपके पास m पता चल जाएगा। m पता चल गया, ठीक है। अब m आपका ओड आया है या m आपका इवन आया, वो देखना पड़ेगा। यदि m इवन आता है, मान लो 2 4 5 6 ऐसा आ गया, 2 4 6 8 12, है ना, 100, मतलब इवन आ गया, तो आप सीधा कुछ मत करो, एक कम कर दो, ये n को दिखाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगी आपकी m-1। क्योंकि इवन नंबर पे क्या होता है, जो लास्ट वाली इमेज बन रही होती है ना, इधर से और इधर से, वो कोइंसाइड हो जाती है, तो उन दोनों इमेज को एक ही काउंट करना पड़ता है, इसलिए एक कम करना पड़ता है हमें, समझे? रिफ्लेक्शन की वजह से उतनी इमेजेस बनती, लेकिन 2 इमेज एक जगह बन जाती है तो कोइंसाइड हो जाती है, कोइंसाइड होने से एक कम करना पड़ता है हमें, तो ये m-1 करना पड़ता है। तो हमने देखा प्रैक्टिकली कि इवन नंबर पे रखने पे, मतलब m की वैल्यू इवन आ रही थी ना, मतलब कुछ एंगल ही ऐसा रखो जैसे 60 डिग्री रख दिया दोनों के बीच में, है ना, तो 30 पे रख दिया, दोनों के बीच में 60 डिग्री रख दिया, तो उसका जो 360 डिवाइड बाई 60, तो m की वैल्यू आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो 6 आ गई, तो नंबर ऑफ इमेजेस कहाँ बनेगी? तो सारी इमेजेस 60 पे बन रही होगी, तो लास्ट वाली जो इमेज है ना, वो कोइंसाइड हो रही होगी, तो इसलिए एक कम करना पड़ता है, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस 6 की जगह 5 ही बनेगी, क्योंकि 5 और 30 इमेज तो एक ही जगह बन जाएगी, समझे? अच्छा, इसीलिए हम m-1 कर देते हैं, ठीक है। तो यदि ओड हो तो सिर्फ आपको ये देखना है कि ये सिमेट्री पे रखा है नहीं रखा है, ये सिमेट्री पे रखा है या इधर इधर रखा है। ये सिमेट्री पे रखा होगा तो बीच में रखा होगा, मतलब बाइसेक्टर सेक्टर पे रखा होगा, बाइसेक्टर पे रखा होगा तो, ठीक है। तो यदि बाइसेक्टर पे रखा हुआ है ये, ठीक है, मतलब सिमेट्री है तो m-1, जैसे ओड कर रहे थे, ये इवन कर रहे थे ना, इवन की तरह m-1। और यदि एसिमेट्री है, मतलब बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ वो, तो जो n है वही m है, कोइंसाइड होगा ही नहीं। बाइसेक्टर पे होगा तो कोइंसाइड होगा, बाइसेक्टर पे नहीं है तो n ही आपका m है, समझे? n ही आपका m है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे मान लो दोनों के बीच में 60 डिग्री दे रखा है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो सिमेट्री पे नहीं रखा हुआ। अब इसमें तो इवन ही आ जाएगा, ओड कब आएगा? ओड सर 72 पे, 72 डालो यहाँ पे, एंगल इन दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना आ गया सर? 72। 72 पे आप सोचो खुद, आपको पता चलेगा कि ये सिमेट्री लाइन है,
सिमेट्री लाइन है ना, तो सिमेट्री लाइन पे है ही नहीं वो कितना है, मान लो इधर से आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो 30 डिग्री पे है या 40 डिग्री पे है, मान लो इधर से 40 डिग्री पे है या फिर 30 डिग्री मान लो, कम मान रहे ना हम, तो इधर से मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो इसका मतलब वो सिमेट्री पे तो नहीं है, सिमेट्री पे तो 36 पे होता वो, है ना, 72 का हाफ, 72 का हाफ 36, तो 36 पे नहीं है वो, 72 पे 32 पे है, 30 पे है, इसका मतलब ये सिमेट्री पे होता तो 36 होता। तो अभी n की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है सर 370 डिवाइड बाई 72, तो हम डिवाइड देंगे तो लगभग 5 आएगा, और 5 ही आएगा ना, हाँ, इसका मतलब 5 तो ओड है, तो आपका ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना देता हूं मैं इसी पे, ये ऑब्जेक्ट ए है जो 30 डिग्री पे रखा हुआ है, और इधर से कितना आ रहा होगा इसका एंगल, इधर से आ रहा होगा सर 30, तो हो गया, तो ये 42 हो गया होगा, 42 डिग्री और 30 डिग्री पे रखा हुआ है आपका। और एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं हम, सर ये यहां पे ले लेते हैं ये, ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, और ये कहां पर है, ये दोनों में इक्वल है, ठीक है, ये सर 36 पे रखा हुआ है इधर, तुम एक ही समझो, ऐसे करो, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, ठीक है, तो ये कितने पे हैं, ये तुम ध्यान से देखो, तो ये कितने पे आ रहा है, ये तो 72, तो इनके बीच में एंगल ही था आपका, ठीक है, ये तो पूरा 72 था, और ये आपका एसिमेट्री पे था, एसिमेट्री पे कैसे दिखा सर, इधर 30 दिख रहा है, इधर 42 दिख रहा है, तो अब एसिमेट्री पे है, एसिमेट्री पे है, तो ध्यान रखना एसिमेट्री पे क्या करते हैं हम, m हमारा n होता है, नंबर ऑफ इमेजेस भी हमारी 5 ही हो जाएगी, ठीक है, बट यही क्वेश्चन आप ऐसा होता आपका, मान लो इस तरीके का कि यहाँ पे आपके पास एंगल दे रखा होता 72 और ये सिमेट्री पे रखा होता, ये इसी लाइन पे रखा होता आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रखा होता है इसी सिमेट्री लाइन पे, तो आप क्या करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता है 36 पे, तो सिमेट्री लाइन है, तो m की वैल्यू तो अभी भी 5 ही रहती, लेकिन नंबर ऑफ इमेजेस अब क्या हो जाती, m-1, मतलब 5-1, मतलब कितना भाई बताओ, मतलब 4 आंसर सर, नंबर ऑफ इमेजेस एक ही केस में 2 हो सकती है, तो ये था मैं सिखाया कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना, कि इस वाले फर्स्ट केस में तो वो सिमेट्री पे एसिमेट्री पे थी और इसमें सिमेट्री पे थी, समझे, हाँ सर थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं समझे तो यहाँ पे बता दो फटाफट, सर 30 डिग्री है और एसिमेट्री पे रखा हुआ है, तो सर हम तो m निकालेंगे, पहले m कितना करोगे, एक तो ये मेथड आपका है ना m निकालने का, देखो 360 डिवाइड बाई 30 करोगे, ये 0 कितना आया सर, ये 12 तिया 36, 36, तो ये m क्या है, इवन है, तो सर n आ जाएगा आपका m-1 मतलब, क्योंकि इवन तो सर m-1 करते थे, मतलब 12-1, क्योंकि लास्ट वाली कोइंसाइड हो जाती है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 11 सर, सिंपल, समझ गए, बट ये मेथड कहां पे काम नहीं आता, जहां पे इंटीजर ना हो, तो उसके लिए क्या मेथड है, उसके लिए भी क्रिस क्रैश मेथड है, क्रिस क्रैश मेथड, वो कैसे चलेगा सर, वो 360, मतलब देखो टोटल 360 होता है, तो उसका आधा, क्योंकि दो मिरर हो गए ना, तो 180 तक हमें क्रिस क्रैश मेथड चलाना है, कैसे चलाना है वो देखो, अब तुम सबसे पहले वो देखो, वो समझोगे तभी होगा कुछ, और उसमें भी ना लॉजिक है एक, वो समझ जाना बस, देखो यहाँ पे ये ये ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट भी आपका कितने पे बनेगा, 10 डिग्री पे,
इमेज 10 डिग्री पे बनेगी और इधर भी पहली इमेज कितने पे बनेगी, 20 पे, है ना। तो M2 की वजह से आपकी इमेज I डैश I1 डैश और इसमें I1, ठीक है। तो हम मिरर 1 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे मिरर 2 लिखेंगे, ठीक है। चल, तो देखो, तो हमने सर ये तो समझ गए भाई, हाँ इसमें ये इधर 10 डिग्री आएगा, इधर 20 डिग्री आएगा, तो पहली इमेज तो 10 डिग्री और 20 डिग्री पे बनेगी। तो आपको पहली पहली इमेज लिखनी है आपकी, इसमें फर्स्ट इमेज लिखनी है, इसकी भी फर्स्ट इमेज लिखनी है, ठीक है, जिसको आई डैश बोल रहे हैं। ये कितने पे बन रही थी, मिरर M1 की 10 डिग्री पर और इसकी M2 की 30 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, है ना। तो इनकी फर्स्ट फर्स्ट इमेज लिखना है आपको, सर ये 10 डिग्री पर और ये 20 डिग्री पर। अब क्रिस क्रैश मेथड क्या बोलता है, वही बीच का डिफरेंस। बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों मिरर के बीच का डिफरेंस 30। जैसे पैरेलल में देखते थे ना, पैरेलल मिरर में बीच का डिफरेंस, और फर्स्ट इमेज लिखते थे, सेकंड इमेज लिखते थे, और फिर बीच का डिफरेंस ऐड करते जाते थे और ऐसे कैंची चलाते जाते थे, है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे भी कैंची चलाओ, लेकिन यहाँ पे एंगल की कैंची चलाना है, वहां के डिस्टेंस की चलाते थे, तो ऐसे कैंची चला दो। तो कितना, प्लस का 30, डिफरेंस कितना है दोनों मिरर के बीच का 30, तो 30 लिखो। तो यहाँ पे कितना लिखोगे तुम, 10 प्लस 30, बताओ बताओ बताओ, 10 प्लस 30, तो ये हो गया सर हमारा 40 डिग्री, और इधर 20 प्लस 30 सर 50। फिर कैंची चला दो, प्लस का 30 लिख के, तो यहाँ पे 30 40 70, और ये कितना आ गया 30 50 80। फिर कैंची चला दो, तो ये 30 70, ये 100 और ये 110, ठीक है। फिर कैंची चला दो, चलाते जाओ कब तक, जब तक 180 से 180 ना आए, 180 से ज्यादा नहीं आना, उसी से पहले रुक जाना, ठीक है। तो ये प्लस फिर 30, तो कितना आएगा बताओ, तो सर 130, इधर आ जाएगा 130 और इधर आ जाएगा 140। फिर ऐड कर दो, सर प्लस का 30 करेंगे तो सर ये आ गया 170 और ये आ गया 160। अब इसके आगे ऐड करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 180 से ऊपर चला जाएगा, हमें 180 से ऊपर नहीं जाना। यहाँ पे क्या कर देना, स्टॉप, इसमें भी स्टॉप, समझ गए। अब तुम्हें नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करनी है तो काउंट कर लो, इसकी ये I2 है, ये I3 है। अब पोजीशन और एंगल वगैरह भी बता सकते हो हर इमेज का, I5 I6, ये I1, ये I2 और ये I3, ये I4, ये I5 और ये I6। सर इसमें तो 6 इमेजेस मतलब 12 इमेजेस हो गई, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट तो क्या बोलता था, अभी अभी आपने करवाया था M वाले मेथड से, उसमें था 360 डिवाइड बाई तुम 30 करोगे तो यहाँ पे आया तुम्हारा 12, और यहाँ पे आया इवन, तो इवन में तो तुम ये कर रहे थे कि सर m-1, तो 12-1, तो यहाँ पे लिख रहे थे 11, तो सर इमेजेस तो 11 होनी चाहिए, इसमें तो 12 आ रही है, इसमें भी 12 नहीं आ रही। इसमें भी एक लॉजिक याद रखना पड़ता है हमें, क्या, कि आप जहां पे स्टॉप हुए हो ना, वहां पे जहां पर स्टॉप हुए हो वहां पे उन तीनों का सम, इन तीनों का सम, यदि इन तीनों का सम, देखो यहाँ पे एक स्टेप पीछे लेते हैं, यहाँ पे इन तीनों का सम, इन तीनों का सम यदि 180 आता है तो एक कम करना पड़ेगा क्योंकि कोइंसाइड होगी, और यदि तीनों का सम 180 नहीं आता है तो जितना आंसर है उतना ही होगा। अच्छा देखो, 170 प्लस 30 प्लस 160, देखो 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 देखो, मैं इधर बताता हूं तुम्हें, देखो इधर इन तीनों का सम किस किस का, 170 का, 160 का और 30 का, इन तीनों का सम यदि लास्ट में 180 आता है तो कोइंसाइड हो रही है, 180 नहीं आता है तो देखो इन तीनों को सम करके देखो, 360, सही बात है,
360 आना चाहिए, 180 नहीं, 360, 360 आना चाहिए, ठीक है। तो 360 आ रहा है, हाँ 360 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी, जितनी भी आई है उसमें से एक कम होगी, क्योंकि लास्ट वाली कोइंसाइड हो रही है, लास्ट वाली कोइंसाइड हो रही है, मतलब 12 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे भी 11 आंसर आएगा। और मान लो यहाँ पे इस जगह तुम कर रहे हो ना, ये देखो मेरे जस्ट पीछे, तो यहाँ पे इस जगह तुम, यदि तुम्हारा 360 नहीं आता तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि सर ये जो 12 आंसर है वही आपका आंसर है। तो ये लास्ट वाली कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, भाई 360 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है नोट अच्छे से, कि यदि ये आता है, तीनों का लास्ट वाले तीनों एंगल का सम 360 आता है, तो लास्ट इमेज कोइंसाइड करेगी, तो हमें एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एक कम करना पड़ेगा और 11 आंसर लिखना पड़ेगा। समझ गए क्या? ये नोट भी लिख लेना, ओके। चलिए इसके लिए बता दो फटाफट, ये सर दोनों 90 पे हैं, फटाफट लास्ट सर 90 पे हैं, हम m वाले फॉर्मूले में इससे भी कर सकते हैं, 360 डिवाइड बाई n, n की थीटा 90 है, तो n बोला 4 आया, तो ये आया इवन आया, इसका मतलब n कितना होगा, m माइनस 1 कितना आएगा, 4 माइनस 1 3, नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो गए, ठीक है। इसके अलावा कौन सा, तो ध्यान रखना, इसका मतलब तुम क्या करोगे, यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। तो इधर से जो इमेज बनेगी इधर से, यहाँ पे i4 बननी चाहिए, लेकिन i3 i4 एक ही जगह बन रही है, कोइंसाइड हो रही है, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस 3 आएगी, ठीक है, 4 नहीं आएगी, ओके। चलो ओके, यहां तक प्लेन मिरर था, और आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब स्पेरिकल से पढ़ेंगे हम, तब तक इसके क्वेश्चंस और ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए था, ओके। चलो तब तक बाय बाय, टेक केयर।